नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके छोटे से परिवार कन्हैया जीएसओ वर्ल्ड में। तो जैसा कि मुख्य सेविका के लिए हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, हालांकि कोई भी परीक्षा हो, वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें यह टॉपिक यानी कि न्यूट्रिशन वाला टॉपिक आता है, उन सब के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और यह 19वें क्रम का वीडियो है और यह विटामिन का पार्ट 1 है। विटामिन थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो यह टोटल 2 भाग में आएगा। यह भाग नंबर 1 है। चलिए आगे देखते हैं। और यदि आप पहली बार कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे आए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला ऑप्शन भी है, इसको भी दबा देना है आराम से, और घंटे का निशान भी ऑन कर लेना है, और लाइक का बटन भी दबाते हुए चलिए। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, विटामिन आखिरकार है क्या, यह हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यह सब पढ़ लिए थे। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तुरंत हमको ऊर्जा देता है। कुछ भी मान लीजिए हम काम करते हैं, हमें तुरंत ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, ग्लूकोज बन के हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। वसा जो होता है लंबे समय के लिए स्टोर रहता है और ज़रूरत पड़ने पर भी हमको ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन विटामिन में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, विटामिन का ऊर्जा से ज़्यादा लेना देना नहीं है। विटामिन क्या है, यह हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी कि जो हमारे पाचन क्रिया होती हैं शरीर की, ठीक है, उसमें जो उपापचयी नियंत्रण होता है उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। पोषक तत्व प्रदान मतलब पोषक तत्व है। तो याद रख लीजिए किस लिए यह ज़रूरी है। तो यह शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन है क्या, तो विटामिन एक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, और विटामिन की सबसे पहली बार खोज 1912 ईस्वी में किसने किया था, तो हॉपकिंस महोदय ने किया था। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि विटामिन की खोज किसने की। तो देखिए, विटामिन की खोज किसने किया, एच.जी. हॉपकिंस ने। लेकिन विटामिन शब्द इनसे 1 साल पहले प्रयोग किया था, यानी सबसे पहले विटामिन शब्द बोला था, प्रयोग किया था किसने, तो सी फंक ने। ठीक है, तो क्वेश्चन देता है तो कई बार ऑप्शन में फंक दे देता है, हालांकि आप सभी ने फंक सही जाना होगा, रटा होगा। तो विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग की बात करें तो सी फंक ने इसका प्रयोग किया था। लेकिन कहीं कहीं किताबों में इनका नाम भी मिलता है। कौन है, यह है ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 18वीं सदी में ही विटामिन की बात मतलब इसके बारे में बता दिया था। तो यदि ऑप्शन में यह मिले तो यह भी मार देना है, क्योंकि यह भी किताबों में मिल जाता है। वैसे विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया है, सी फंक ने। ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिए। अब देखिए, विटामिन कहाँ पर इसका अवशोषण किया जाता है। तो जो कुछ भी हम खाते हैं तो विटामिन का अवशोषण सामान्यतः छोटी आंत में किया जाता है। छोटी आंत कहाँ है पता है ना, जो हमारा पेट है। ठीक है, जो हमारा पेट है उसमें एक तो इस किनारे किनारे बड़ी आंत होती है, और बीच में ऐसे बहुत सारे गुमड़िया के यहीं पर जो छोटे छोटे होते हैं उसी को छोटी आंत कहते हैं। तो छोटी आंत में ही विटामिन का पाचन होता है, और इसका मुख्य कार्य भोजन को ईंधन में बदलना होता है। विटामिन की बात करें तो अब तक 20 से भी ज़्यादा विटामिन के प्रकार की खोज हो चुकी है, लेकिन सबसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे शरीर के लिए जो महत्वपूर्ण है वह मात्र 13 से 14 प्रकार की विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और इन्हीं में से कुछ को हमें पढ़ना है। देखिए, विटामिन के प्रकार की बात करें तो वसा में घुलनशील के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है वसा में घुलनशील। हमने पीछे वसा पढ़ा था ना, तो वसा में घुलनशील के आधार पर, और एक होता है जल में घुलनशील के आधार पर। तो वसा में कौन कौन सी विटामिन घुल जाती हैं, तो याद रख लीजिए, कीड़ा, मान लीजिए एक तो कोई कीड़ा है, उसको हम वसा में डालेंगे तो घुल जाएगा। इस प्रकार से याद रखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। कीड़ा, इसे याद रख लीजिए। विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं, कीड़ा, KEDA। और जल में घुलनशील विटामिन मात्र जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, विटामिन B, C। यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछा है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो याद रख लीजिए एक बार फिर से, विटामिन
जो वसा में घुलनशील होता है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। इससे अच्छा यह याद कर लेना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, बी सी विटामिन जल में घुल जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा टोटल 4 विटामिन वसा में घुलती हैं, चारों हमने बता दिया, और टोटल 9 विटामिन है जो जल में घुल जाती हैं। तो मेनली 2 को याद रखना है, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। विटामिन के प्रकार कौन कौन से, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन ए के बारे में। एक एक विटामिन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए पहले नंबर का हमारा विटामिन आता है विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए का नाम पूछ दे और क्या कहा जाता है, तो इसे रेटिनॉल कहा जाता है। रेटिना, कुछ याद आया, रेटिना कहाँ पर होता है, आँख में होता है, ठीक है। तो रेटिना कहाँ पर होता है, आँख में होता है। विटामिन ए का क्या कहा जाता है, रेटिनॉल। तो याद रख लीजिए विटामिन ए जो है यह आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, रतौंधी, जिसे हम लोग रतौंधी कहते हैं, ठीक है। रतौंधी हो जाने पर क्या होता है, रात में दिखाई नहीं देता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो आँख में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक रेड सेल और एक होता है कोन सेल। तो रेड सेल में रेटिनिन का न बनना है, रेटिनिन एक प्रकार का है, यह इसमें रेड सेल में नहीं बनता है, ठीक है। विटामिन ए का क्या क्या कार्य है, तो विटामिन ए मेनली हमारे शरीर को वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, इसके अलावा जो हमारा त्वचा होता है, त्वचा की वृद्धि में, बाल, नाखून, दांत और मसूड़े की वृद्धि में इसमें यह सहायक है, ठीक है। विटामिन ए इतना याद रखिए। अब देखिए विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, तो विटामिन ए यदि कमी होगा तो सबसे पहले रतौंधी हो जाएगी। और जीरोफ्लेथीमिया, इसमें क्या होता है, यह अश्रुग्रंथि, जो आँख में हम लोग रोते हैं, कोई पीट पाट दिया या मरचा वगैरह, तो आँख में एक ग्रंथि है जिसे अश्रु ग्रंथि कहते हैं, वहीं से आंसू निकलता है। तो यह क्या करता है, इसकी कमी से जीरोफ्लेथीमिया होता है, जिसमें अश्रु ग्रंथि जो हमारी होती हैं वह सूख जाती हैं। और इसमें एक प्रकार की और बीमारी होती है, आँख एकदम सूखा सूखा सा लगता है, आँख बंद करने पर ऐसा लगेगा इसमें जैसे घर्षण कम हो गया है, ठीक है। जैसे मशीनों वगैरह में ग्रीस कम हो जाता है तो कैसे ठीक से काम नहीं करती, वैसे आँख में क्या होता है, नेत्र शुष्क हो जाता है। तो यह बहुत ही ख़राब बीमारी है, हो जाने पर ही इसका हमें एहसास होता है, ठीक है। और डर्मेटोसिस यानी त्वचा का भी रूखेपन इससे देखने को मिलता है। कुल मिला जुला कर विटामिन ए किससे संबंधित है, आँखों से संबंधित है, इससे आँखों से संबंधित बीमारी होती है। तो ए याद रख लीजिए, इतना इसके बारे में महत्वपूर्ण है। और नोट करके एक पॉइंट और लिख लेना है, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन ए हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं इसके स्रोत पर, यानी कि किस किस में चीज़ में यह मिलेगा। तो यदि आपको इसमें से कोई भी दिक्कत है तो आज ही खाना शुरू कर दीजिए गाजर, ठीक है। गाजर के अलावा पपीता, मछली के यकृत का तेल, लौकी, हरी सब्जियां, दूध, पनीर, आम, टमाटर और मक्खन में यह सब मिलता है। हरी सब्जियां हमको हर विटामिन में यह कॉमन देखने को मिलेंगी। तो हरी सब्जियां का सेवन हमें अपने खाना में बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, अपने भोजन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और यह मेनली जो नारंगी प्रकार के फल होते हैं, लाल प्रकार के, उसमें यह ज़्यादा मिलता है, जैसे गाजर, पपीता, ठीक है। तो विटामिन ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं विटामिन बी की तरफ। देखिए विटामिन बी लंबा है, इसको देखते रहिए। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का कोई रासायनिक नाम नहीं है। विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B7, B9, B12, इनका रासायनिक नाम है, ठीक है। तो विटामिन बी को नाइट्रोजन युक्त विटामिन भी कहते हैं। यदि क्वेश्चन पूछ दे कौन सी विटामिन को नाइट्रोजन युक्त विटामिन कहते हैं, तो याद रख लीजिएगा विटामिन बी को नाइट्रोजन युक्त विटामिन कहते हैं। और विटामिन बी जल में घुलेगा कि नहीं, बताओ। अभी पीछे हम पढ़ा कर आए हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। विटामिन बी जल में घुलेगा कि नहीं, पढ़ना पलटने की ज़रूरत नहीं। विटामिन बी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। सी और बी 2 प्रकार के विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। बाकी के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए यानी कि कीड़ा, यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो इसको याद रख लेना है,
ठीक है। विटामिन जो बी है लंबा टॉपिक है, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर स्लाइड लगाए हैं किताब से खींचकर फ़ोटो, ठीक है। तो आप यदि इतना जो हम बता रहे हैं, ठीक है, इसी वाले पेज को तैयार कर लें तो इससे बाहर क्वेश्चन कम ही जाने की संभावना है। तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है और जो पीछे है इसको थोड़ा बहुत कम भी देखेंगे तब भी काम हो जाएगा। अब देखिए विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि यह समूह के रूप में रहता है, जैसे विटामिन 1, 2, 3, ठीक है, इस प्रकार से, और यह जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अब देखिए विटामिन B1, तो परीक्षा में पूछता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। और विटामिन B1 की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी, ठीक है, विटामिन B, विटामिन बेरी, विटामिन B1 बेरी, ठीक है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है, जिसे बारबियस रोग भी कहा जाता है। अब आता है नंबर विटामिन B2 का। विटामिन B2 का रासायनिक जो नाम है वह नाम है राइबोफ्लोविन, ठीक है, सभी का रासायनिक नाम याद होना चाहिए ज़बानी। विटामिन B2 का क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। अब आता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन, विटामिन 3 नियासिन, ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, रियासिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से पेलाग्रा, ठीक है, या फिर पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, जो फोर्डी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछा है, इसे भी याद रख लीजिए। विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम नियासिन है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायराडॉक्सिन। क्या नाम है, पायराडॉक्सिन। विटामिन B7 का क्या नाम है, बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन 9, ठीक है, विटामिन 9 को फोलिक एसिड भी कहा जाता है, और विटामिन 12 को कहा जाता है साइनोकोबालामिन, ठीक है। विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, साइनोकोबालामिन। अब देखिए, और यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है विटामिन B12 में कौन सा धातु यानी कौन सा मेटल होता है, या फिर पूछ दे कि कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसका जो प्रतीक है C, बड़ा C है, और O कोबाल्ट, ठीक है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब देखिए विटामिन में जो B1, B2, B3 है, इन सब के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, यहाँ पर भी लिख दिया है। और यहाँ पर किस में पाया जाता है, तो साबुत अनाज, अंकुरित गेहूँ, फली, सेम, बादाम, मछली, सूखे मिर्च, मांस तथा ईस्ट सोयाबीन में पाया जाता है। देखिए इसको तो नोट करके याद कर लेना है, इसको नहीं नोट करेंगे तब भी याद कर लेना है। और यहाँ पर बस इससे देख लेना है इसके अभाव में कौन कौन सा रोग होता है। तो इसका कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम के रूप में वृद्धि सहायक पाचन क्रिया में भाग लेना। और इसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से हमने बता दिया कौन सा रोग होता है, बेरी। इसमें क्या होता है कि भूख बहुत कम लगती है और वृद्धि में मंदता, पेशियां तथा तंत्रिकाएं क्षीण हो जाती हैं। अब विटामिन B2 की बात करें, यहाँ पर B2 है, ठीक है। विटामिन B2 की बात करें तो इसका रासायनिक राइबोफ्लोविन हमें अभी पीछे बात करके आए हैं। और किस में पाया जाता है, दूध में, पनीर में, मांस में, अंडा में, फली में, अंकुरित गेहूँ, मशरूम और हरी सब्जी। देखें हरी सब्जी हर जगह मिलेगा, तो हरी सब्जियाँ हमें रट लेना है, हमेशा इसको यूज़ में लेना है। और यहाँ पर बात करें इसका कार्य क्या होता है, तो RBC के निर्माण में इसका कार्य मेनली होता है। और जीभ, त्वचा आदि का कटना, आँखों का लाल होना, मुंह में छाले हो जाना और भूख नहीं लगना, पाचन शक्ति क्षीण होना, इस सब का कार्य है, मतलब इस सब इससे होता है। अब विटामिन B3 की बात करें तो विटामिन 3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। निकोटीन भी कहते हैं, निकोटीन अम्ल या फिर निकोटानामाइड भी इसे कहते हैं। किस में पाया जाता है, तो साबुत अनाज, बादाम, फली, ईस्ट, मछली, मांस, सोयाबीन और मटर और सूखे मेवे में यह पाया जाता है। इसका कार्य होता है उपापचयी क्रियाओं में से एंजाइम A का घटक।
ठीक है। और इसकी कमी से विटामिन 3 की कमी से अभी हम बताकर यहाँ पर आएँ कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग। तो यहाँ पर लिख दिया है पेलेग्रा या फिर हार्टनप नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विटामिन B5 जिसे पेंटोथोनिक अम्ल भी कहते हैं, विटामिन B5 पेंटोथोनिक अम्ल। यहाँ पर देखिए विटामिन B5 छूट गया है, तो विटामिन B5 को याद कर लेना है। इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथोनिक अम्ल। तो इसको लिख लीजिए पीछे, विटामिन B5 पेंटोथोनिक अम्ल। यह किस में पाया जाता है, दूध में, मूंगफली में, टमाटर, गेहूँ, चना, शहद में, यह सब पाया जाता है। और यहाँ पर कार्य इसका होता है अमीनो तथा कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण में स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। और इससे जो रोग होते हैं, डर्मेटाइटिस, शारीरिक वृद्धि का कम होना, देखिए डर्मेट जहाँ भी आ जाए, ठीक है, डर्मेट जहाँ भी डर्मेट शब्द आ जाए उसको, उसका मतलब होता है त्वचा है। यानी कि देखिए त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। तो डर्मेट का मतलब त्वचा से होता है। डर्मिकुल पाउडर लगाते हैं, तो डर्मी कहाँ लगाते हैं, त्वचा पे लगाते हैं, शरीर पे लगाते हैं। और बहुत सारे यह खजली उजली के क्रीम भी आते हैं, तो डर्मी आगे नाम लगा, डर्मी क्योटोडर्मी, क्या क्या डर्मी लगा रहता है। तो डर्मी का मतलब क्या होता है, त्वचा हो जाता है। त्वचा संबंधी बातों के बारे में यह कह रहा है। तो B5 से क्या क्या होता है, बालों वृद्धि का कम होना, बालों का जल्दी ही सफ़ेद हो जाना B5 की कमी से होता है। तो इसके लिए यह सब अपने भोजन में शामिल कर लेने पर यह सब नहीं होता है। हालांकि बालों का गिरना की बात करें तो यह पुरुषों में ही होता है, बालों का गिरना, महिलाओं में यह देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि जो एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है, तो इसके बारे में आगे बात कर लेंगे। हार्मोन्स का एक पुरुषों में कमी होता है जिसके कारण पुरुषों का बाल गिरता है। देखिए यहाँ पर विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, यह कहाँ पर मिलता है, तो दाल हो गया, मटर हो गया, केला, सोयाबीन, मांस तथा सब्जियों में विटामिन B6 मिलता है। और इसका कार्य होता है अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का उपापचय करना है। और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, डर्मेटाइटिस, एनीमिया, मरोड़ पड़ना और मानसिक खराबी और वृद्धि संबंधित रोग इससे उत्पन्न हो जाते हैं कमी से। विटामिन B7, तो नाम हमने याद करा है, विटामिन B7 बायोटिन, नाम सभी का रट लेना है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। और यह मिलता है किसमें, अंडपीत, यानी कि जो अंडे का पीला वाला भाग रहता है उसमें मिलता है। और दूध में मिलता है, बादाम में, शहद में, मांस मछली में भी यह मिलता है। और इसका कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय में इसका कार्य होता है। उपापचय यानी पाचन में इसका कार्य होता है। इसकी कमी से शरीर दुर्बल हो जाती है, मांसपेशियों के नियंत्रण में कमी आ जाती है, पाचन में अव्यवस्था यानी कि कुपाचन, ठीक है, कुपाच्य, भोजन जल्दी पचता नहीं है। और बालों का झड़ना भी यह इसके लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर बात करें B11 यानी कि फोलिक एसिड, इसका रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड। हरी पत्तेदार सब्जियों में यह पाया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन, अंडा में भी यह पाया जाता है। यहाँ पर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि RBC के निर्माण में इसका बहुत ही आवश्यक है। और यह भूख लगाता है, ठीक है, विटामिन B11। और इसकी कमी से भूख नहीं लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर B12, ठीक है, B12 है, इसका रासायनिक नाम हमने क्या बताया, साइनोकोबालामिन। रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। यह स्फिकुला एक सवाल में पाया जाता है। और प्राणियों में बात करें तो यह यकृत, मांस तथा मछली और अंडों में और दूध में भी यह पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, RBC का निर्माण करना, DNA के संश्लेषण में तथा तंत्रिका यानी कि नर्वस सिस्टम को उचित कार्य करने में इसका सहायक है। और इसकी कमी से पार्नेसियस, एनीमिया तथा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी वगैरह हो जाती है इसकी कमी से। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है यहाँ पर विटामिन B7। विटामिन B7 को लाइट्रिक कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने नहीं लिखा है क्योंकि वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, B12 तक ही है। तो विटामिन B17 को याद कर लीजिए। इसका रासायनिक नाम है लैट्रिले
और ये किस में पाया जाता है, तो गेहूँ, चेरी, नाशपाती, करौंदा यानी करोना में यह सब पाया जाता है। और यह कैंसर B7 में प्रति कैंसर के रूप में, यानी कि कैंसर यदि हो गया है तो इसमें बहुत ही लाभदायक होने वाला है। विटामिन सी को तो हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से, तो इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं। हम अगले वाले वीडियो में विटामिन C, D, E और K के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और नोट्स इसका तैयार हो चुका है, अगले वीडियो में बात करेंगे। यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा हो जाने के बाद देखने का मन नहीं करता है आप लोगों का, ठीक है। तो वीडियो यदि आपने अभी तक देख रहे हैं, आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो यहाँ पर लाइक ज़रूर करके जाना है, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा को दबा देना है, और कमेंट करके बताया करिए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। जैसे ही यह टॉपिक ख़त्म होगी तो हम एक सेशन लाएंगे, जितने भी अब तक हम विटामिन्स वगैरह यानी कि न्यूट्रिशन पढ़ाए हैं उसका सभी का क्वेश्चन करा देंगे, जिससे सभी डाउट जो भी तनी मनी छूटा बड़ा होगा वह ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।